हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आपके लिए लेके आया हूं मैं अनुपात और समानुपात का वीडियो का पार्ट 4। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे अनुपात और समानुपात से रिलेटेड। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, आइए समझते हैं इसको। पहले मैं क्वेश्चन को बोल के एक बार आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ, उसके बाद इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे एंड देन मैं इसको सॉल्व करूँगा। ओके, ठीक। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक बैग में 441 रुपए की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 4:3:2 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बैग है और उसमें टोटल जो राशि है वो 441 रुपए की धनराशि मौजूद है, ठीक। और उसमें जो सिक्कों के प्रकार है वो उसमें 3 टाइप्स ऑफ कॉइन जो है वो 3 है। सबसे पहले 50 पैसा, फिर 25 पैसा और फिर 20 पैसा। तो देखिए, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे, ये 3 टाइप के जो कॉइन है वो बैग में है। और देखिए, इनकी जो संख्या दे रखी है, इनकी संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4, 3 और 2। यानी कि अगर 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 4x होंगे, तो 25 पैसे के सिक्के होंगे 3x और 20 पैसे के जो सिक्के होंगे वो 2x, ठीक। तो देखिए, होता क्या है कि अगर मान लिया जाए, मैं आपको उदाहरण के लिए बोलूं कि अगर आपके पास 5 रुपए के 2 नोट है, तो जो टोटल धनराशि बनती है वो 5 गुना 2 10। यानी कि जिस टाइप के कॉइन है इनटू उनकी जो क्वांटिटी है, ऐसा करने पर हमें जो है टोटल धनराशि मिलती है। तो यहाँ पर जो कॉइन है 50 पैसे के, वो कितने हैं, 4x कॉइन है। तो टोटल जो धनराशि यहाँ से बनेगी वो 4x बनेगी, यानी 50 पैसा इंटू 4x। तो ये टोटल धनराशि इधर पर बनेगी इतनी। ऐसे ही 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसा इंटू 3x कॉइन, तो यहाँ पर टोटल ये बनेगा। और इसके आगे 20 पैसे के जो कॉइन है वो है 2x, तो 20 पैसा इंटू 2x। तो ऐसा करने पर यहाँ की टोटल धनराशि, यहाँ की टोटल धनराशि और यहाँ की टोटल धनराशि, यानी कि बैग की टोटल धनराशि बनेगी। और बैग में जो टोटल धनराशि है वो 441 रुपए है। तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो हमने जो पैसा निकाला है वो निकाला है पैसे में, और जो यहाँ यूनिट यूज हो रही है वो रुपया है, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। बराबर 441 रुपए थे, तो 441 रुपए या पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएंगे इंटू 100। देखिए दोस्त, इंटू 100 क्यों करा, फिर से एक बार बताता हूं। ये 441 रुपए थे और यहाँ जो भी राशि हम लिख रहे थे वो पैसे में लिख रहे थे, तो इसलिए जो है रुपए को पैसे में बदलने के लिए मैंने क्या करा, 441 को 100 से गुणा करा। आगे करते हैं इसको सॉल्व। आइए, तो 50 इंटू 4x हो गए कितने, 200x, प्लस 25 इंटू 3 यानी 75x, और प्लस 20 इंटू 2 यानी कि 40x, और इज इक्वल 441 और इंटू 100। एंड देन 200, 200x, 75x और 40x, अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए आधा कितना है, 5 0 और 0, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा यूनिट डिजिट में। उसके बाद 4 7 11 का 1 हासिल 1, और ये कितना हो गया, 2 1 3। तो टोटल जो बना वो 315x इज इक्वल 441 इंटू 100। एंड देन देखिए किससे कट रहा है, तो देखते हैं इसको, ये 21 से कटेगा मेरे ख्याल से, है 21 से इसको काट करके देखते हैं। और तो 21 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कितनी बार कटेगा, 21 से कम 21 और 21 पंजे 105। 21 से मैं इसको काटूंगा तो ये 21 से 21 बार कटेगा। जानते हैं ना 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का। तो 21 से कितनी बार कटा, 21 बार कटा। आगे देखते हैं, 3 से इसको काटूंगा 5 बार और 3 से इसको काटूंगा 7 बार ऐसे, और 5 से ये 100 कटेगा 20 बार। तो देखिए x इज इक्वल, जो आंसर मिला है वो कितना मिला, 7 गुणा 20 या 20 गुणा 7, जो भी बोलूं मैं, 20 सत्ते 140। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 140। आखिर देखिए आंसर में हमसे पूछ के रहा था वो कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए दोस्त, 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है, 3x। तो 3x माने 3 गुणा x, या 3 गुणा x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए 140। तो 3 गुणा 140 इज इक्वल कितना हो गया, 420। तो 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 420। और ये है आपका फाइनल आंसर। तो बताइए ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य 12 पेन और 5 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात क्या है। बोलता है कि
8 पेन और 14 पेंसिलों का जो मूल्य है वो 12 पेन और 5 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। देखिए सबसे पहले 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य हमें निकालना होगा। तो अगर 8 पेन का मूल्य हमें ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम हमें जो है एक पेन का जो मूल्य है वो हमें पता होना चाहिए, फाइंड होना चाहिए। तो ऐसा तो इसमें दिया नहीं है कि एक पेन का मूल्य कितना है, तो हम एक पेन का जो मूल्य है वो मान लेते हैं x। तो हमने देखिए एक पेन का जो मूल्य है उसको हमने ले लिया x रुपए। ठीक इसी प्रकार से जो है वो एक पेंसिल का जो मूल्य हम ले लेंगे वो ले लेते हैं हम y रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य इज इक्वल हम ले लेंगे क्या, y रुपए। और देन आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एक पेन का जो मूल्य है वो x रुपए है, तो 8 पेन का मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 गुणा x, यानी कि कितना होगा 8x। ऐसे ही आगे बोलता है कि 8 पेन और क्या है आगे 14 पेंसिल, तो 14 पेंसिलों का जो मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, एक पेंसिल का मूल्य है y, तो 14 पेंसिलों का जो मूल्य होगा वो होगा 14y प्लस 14y। तो देखिए 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य का टोटल ये बनेगा। 8 पेन का जो मूल्य हुआ वो हुआ 8x और 14 पेंसिलों का जो मूल्य होगा वो होगा कितना 14y। देन क्या बोला है वो किसके बराबर है, 12 पेन, तो 12 पेनों का जो मूल्य हो गया वो हो गया 12 इंटू एक्स 12x प्लस आगे क्या बोला 12 पेन और 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिलों का जो मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, एक पेंसिल का जो मूल्य है वो है y रुपए, तो 5 पेंसिलों का जो मूल्य हो जाएगा वो होगा 5y रुपए, है ना। और बोला क्या है कि 8 पेन और 14 पेंसिलों का जो मूल्य है वो 12 पेन और 5 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। तो इन दोनों को क्या मैं बराबर लिख सकता हूं, बोलिए। ठीक है, तो मैंने इनको क्या कर दिया बराबर। देन आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, एक जैसी कैटेगरी के लोग एक जैसी कैटेगरी के लोगों के साथ बैठते हैं, इसी प्रकार से गणित में भी यही चीज लागू होती है। तो होगा क्या कि x और x एक कैटेगरी के लोग हैं तो x और x को हम एक साथ करेंगे, y और y एक कैटेगरी के लोग हैं तो y और y को हम एक साथ करेंगे। ठीक, तो 14y यहाँ पहले से थे, मैं 5y अगर इधर लेके आऊंगा, उधर जो है वो 5y क्या है प्लस का है, अगर साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, 5y का हो जाएगा माइनस का। आपको समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइए इसको। इक्वल क्या करेंगे 12x तो इधर के इधर ही रहे, यहाँ के 8x साइड चेंज करके दूसरी साइड जाएंगे तो देखिए 8x तो इधर है वो है प्लस के, अदर साइड अगर ये जाएंगे तो हो जाएंगे काय के माइनस के। एंड देन 14y में से 5y हम माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने 9y, और 12x में से 8x अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 4x। और हमसे क्या पूछा था कि एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए x और y जो है वो अचर पद है तो इनको एक साथ कर लेंगे, और 4 और 9 ये है संख्याएं, तो संख्याओं को हम एक तरफ कर लेंगे। ठीक, तो हम लेके आते हैं जो इस 4 यहाँ जो है वो 4x है, यानी कि 4 इंटू एक्स है, गुणा में है, तो जो संख्या अदर साइड गुणा में होती है उसकी साइड चेंज करके अगर हम अदर साइड लेके आते हैं तो वो आती काय में बट्टे में आती है, भागे में आती है। तो ये 4 जो इधर आएगा वो 9 के बट्टे में आएगा ऐसे, और ये y जो उधर जाएगा वो x के बट्टे में जाएगा। तो x बट्टे y बराबर 9 बट्टे 4, या मैं कह सकता हूं कि x बट्टे का मतलब क्या होता है बट्टा या अनुपात एक ही चीज है, तो x अनुपात y मैं कितना बोल सकता हूं, बोलिए x अनुपात y बराबर कितना 9 बट्टे 4 या 9 अनुपात 4 बराबर 9 अनुपात 4। तो देखिए x हमने क्या माना था एक पेन का मूल्य, और y जो हमने माना था वो माना था हमने एक पेंसिल का मूल्य। तो हमसे आंसर में यही पूछा था, क्या पूछा था कि एक पेंसिल के मूल्य और एक पेन के मूल्य का अनुपात क्या होगा, एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो एक पेन का मूल्य जो आया वो आया 9 यूनिट, और एक पेंसिल का मूल्य जो आया वो आया 4 यूनिट। तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्यों का जो अनुपात आया वो आया 9 अनुपात 4, और यही हमारा आंसर होगा। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। अगर प्लीज 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 अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आगे और भी इस प्रकार की वीडियो को लेके आता रहूं आपके सामने। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स बनाते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो धनात्मक संख्याएं a और b, जहां a b से बड़ी है 11 अनुपात 8 के अनुपात में है, यदि a के 7 गुने और b के 4 गुने का अंतर 225 है तो 2a प्लस 3b का मान कितना होगा। बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, तो बोला सबसे पहले क्या है कि a और b का जो अनुपात है वो कितना दिया गया 11 अनुपात 8, यानी कि a को मानेंगे 11x और b को मानेंगे 8x। इतना आपके समझ में आया। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, जैसी जैसी लैंग्वेज क्वेश्चन में दी गई है वैसी वैसी लैंग्वेज हम
सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आसानी से बनेगा हमारा। आगे क्या दिया है, यदि a के 7 गुने, तो देखिए संख्या a को हमने क्या मान लिया 11x, तो 11x का क्या करेंगे 7 गुना यानी इंटू 7। आगे बोलता है b के 4 गुने, तो b का 4 गुना क्या हो जाएगा, देखिए b जो है वो है 8x, तो 8x का 4 गुना क्या होगा 8x इंटू 4। और बोलता है आगे का अंतर 225 है, यानी a के 7 गुने और b के 4 गुने का अंतर, अंतर माने डिफरेंस यानी माइनस, कितना है बोला 225। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 11x गुना 7 करेंगे तो 11 सत्ते 77x माइनस 8x इंटू 4 यानी कितना हो गया 8 चौके 32x इज इक्वल 225। और आगे सॉल्व करते हैं। 77x में से 32x जाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, यानी बचे 45x इज इक्वल 225। और 45 से जो है 225 को अगर मैं काटूंगा तो आप जानते होंगे 45 पंजे 225, तो x की वैल्यू जो हुई वो कितनी आई 5। तो x हमें 5 प्राप्त हुआ। आगे हमसे क्या पूछता है वो 2a प्लस 3b। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं इधर से। तो a की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 11x, a की वैल्यू हमने मानी थी, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11 इंटू एक्स की जगह में कितना रखूंगा 5, यानी 11 पंचे 55, ये आई a की वैल्यू। ऐसे ही b की वैल्यू हम निकालेंगे, b की वैल्यू कितनी है 8x, तो 8 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 5 यानी 8 पंचे 40, ये आई b की वैल्यू। और आगे हमसे पूछ क्या रहा है 2a प्लस 3b। देखिए 2a प्लस 3b की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो 2a माने होता है 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आई थी बोलिए कितनी 55, तो 2 गुणा 55 प्लस 3b यानी 3 इंटू b की वैल्यू जो आई वो आई कितनी 40, तो 3 गुणा 40। और आगे को सॉल्व करेंगे तो 2 की गुणा 55 से कराएंगे आएगा कितना 110 प्लस 3 की गुणा 40 से कराएंगे तो बोलिए कितना आया 120। और आगे इन दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो मिलेगा 230। तो 2a प्लस 3b का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 230। और इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो आप बताइए ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स बनाते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि 782 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखिए किस प्रकार से बनाएंगे हम। 782 को 3 अनुपात में ये बांट रहा है, पहला बांट रहा है 1/2, दूसरा 2/3 और तीसरा 3/4। तो ऐसा मानेंगे पहली वैल्यू को हम मानते हैं a, दूसरी वैल्यू को हम मानते हैं b और तीसरी वैल्यू को हम मानते हैं c। हम ऐसा मानते हैं कि जो 782 को 3 भागों में बांट रहा है उसमें से पहला भाग है a, दूसरा भाग है b और तीसरा भाग है c। और किस अनुपात में इनको बांट रहा है, तो बांट रहा है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। देखिए जो इस प्रकार से अनुपात अगर दिया जाता है तो इसको सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि इसके जो हर है जो इसका डिनोमिनेटर है इसको जो है हम क्या करेंगे इक्वल बनाएंगे सबका। तो 2, 3 और 4 को इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इनका एलसीएम। 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा कितना बोलिए 12। तो सबको जो है हम कितना बनाएंगे 12। तो 2 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गुणा 6, क्योंकि 2 6 12 तो इंटू 6। अगर देखिए इंटू 6 हम बट्टे के नीचे करते हैं तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा इंटू 6। ठीक ऐसे ही अगले में यहाँ है कितना हर में 3, तो 3 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों 4 से गुणा, 3 चौके 12। तो इधर भी करेंगे 4 से गुणा और इधर नीचे 4 से गुणा करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी 4 से गुणा। ठीक समझ में आ रहा है ना। तो देखते हैं आगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पर है 4 को 12 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी 3 से, क्योंकि 4 3 12 और नीचे हमने 3 से गुणा करी है तो ऊपर भी हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी 3 से। अब होता क्या है कि अगर जब इनके हर बराबर बन जाते हैं डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो देन हम क्या करते हैं जो ऊपर वाली वैल्यू है डायरेक्ट उसको रेशियो के रूप में लिखते हैं। तो ऊपर कितना बना 6 कम 6, ऐसे इधर बना 2 चौके 8 और इधर कितना बना 3 3 9। तो अब जो ए बी सी या पहला भाग दूसरा भाग और तीसरे भाग जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6x 8x और 9x। और देखिए टोटल जो पैसा है या टोटल जो चीज है टोटल चीज की जो वैल्यू है वो है 782 तो अगर पहला भाग दूसरा भाग और तीसरा भाग इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आना चाहिए बोलिए 782। तो तीनों का योग बराबर मैंने लिखा 782। और आगे देखिए 6x और 8x जोड़ेंगे तो 6 और 8 14x और 14 में 9 जोड़ेंगे तो 14x और 9x कितने x हो गए बोलिए 23x। तो
23x इज इक्वल 782। तो देखिए आगे इसको 23 से काटते हैं तो 23 से ये कटेगा, 23 तिया 69, इधर से कितना बचेगा 9 और 23 चौके 92। तो 23 से जो 782 कटेगा वो कितनी बार कटेगा 34 बार। तो x की जो वैल्यू फाइंड हुई यहां से वो हुई x बराबर 34। और हमसे क्या पूछ रहा था कि तो पहला भाग कितना होगा। ये देखिए पूछा क्या है, पहला भाग कितना होगा। तो पहला भाग जो हमने माना है वो यहाँ पर क्या माना है 6x। तो 6x यानी कि 6 इंटू एक्स, या 6 इंटू एक्स की जगह में क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ 34। तो 6 इंटू 34 अगर हम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखिए 6 चौके 24 का 4 हासिल किया 2, 6 3 18 और 2 20, यानी 6 गुणा 34 करने पे हमें प्राप्त होता है 204। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 204, यानी 782 रुपए को, या 782 जो वैल्यू है इसको अगर 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटेंगे तो जो पहला भाग इसका प्राप्त होगा यानी ए जो प्राप्त होगा वो होगा कितना 204। और यही है सवाल का आंसर। ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाय फ्रेंड्स, बनाते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 2310 लोगों को 3 पार्टियों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहली पार्टी के 1/2, दूसरी पार्टी के 1/3 और तीसरी पार्टी के 1/6 भाग में लोगों की संख्या बराबर हो। तो टोटल जो लोग हैं वो है 2310 और इनको 3 पार्टियों में डिवाइड करना है। और आगे क्या करना है कि पहली पार्टी के 1/2, दूसरी पार्टी के 1/3 और तीसरी पार्टी के 1/6 भाग में जो लोग हैं उन सबको बराबर दिखाना है। ठीक, तो देखिए पहली पार्टी को जो मैं मानता हूं ए, दूसरी पार्टी को मानूंगा बी और तीसरी पार्टी को मैं मानूंगा क्या सी। और बोला क्या है इसने कि पहली पार्टी के 1/2। तो पहली पार्टी में जो लोगों की संख्या मानी या नाम दिया मैंने वो दिया ए। तो ए का जो 1/2 हो जाएगा वो हो जाएगा क्या ए गुणा 1/2। ऐसे ही बोलता क्या है दूसरी पार्टी के 1/3। तो दूसरी पार्टी का जो 1/3 होगा वो क्या होगा बी गुणा 1/3। एंड देन तीसरी पार्टी के 1/6। तो तीसरी पार्टी का जो 1/6 होगा वो होगा सी गुणा 1/6। और करना क्या था कि इनमें जो है लोगों की संख्या क्या करनी थी, इस प्रकार से करनी थी कि बराबर हो, यानी कि ए का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/6। और यहां से हमें मालूम है क्या मिलने वाला है, यहां से हमें प्राप्त होगा ए बी और सी का रेशियो। ठीक, तो देखिए ए और बी, सबसे पहले देखिए इन दोनों को मैं आपस में बराबर रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं। दिया गया है ना कि a गुणा 1/2 बराबर b गुणा 1/3। तो हम करेंगे क्या, a और b जो है वो अचर पद हैं, तो इनको एक साइड ले आएंगे और नंबर्स एक साइड कर लेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा a/b बराबर, ये 2 उधर गुणा में ऊपर जाएगा तो 2/3। ठीक, ऐसे ही ये वाला टर्म और ये वाला टर्म्स अगर हम पकड़ेंगे तो इधर से हमें क्या मिलने वाला है b, और सी इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा तो b/c बराबर क्या मिलेगा 3 उधर जाएगा ऊपर 3/6। या इसको अगर मैं कह सकता हूं कि a और b का जो अनुपात मिला वो मिला 2:3 और b और c का जो अनुपात मिला वो मिला क्या 3:6। यहां देखते हैं सबसे पहले क्या कि b इधर कॉमन है, b इधर कॉमन है, b की वैल्यू देखते हैं, अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ b की वैल्यू 3 दी है, यहाँ भी b की वैल्यू 3 दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि b की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक, तो आगे देखते हैं हमें करना क्या है, अब इनको हमें बांटना है। तो देखिए टोटल जो a की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 यूनिट यानी 2x, b की जो वैल्यू होगी वो होगी 3x और c की जो वैल्यू होगी वो होगी 6x। अच्छा, आगे देखिए जो टोटल जो लोग थे वो हैं 2310। तो हम टोटल जो लोग करेंगे वो कितने करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6x और इज इक्वल हम लिखेंगे कितना, जो टोटल लोग हैं वो कितने 2310 यानी 2x 3x और 6x यानी तीनों पार्टियों के जो लोग जोड़ेंगे तो बराबर होंगे 2310। आगे देखते हैं सवाल को। तो हुआ क्या, इसमें हम जोड़ेंगे 2x में 3x जोड़ा 5x और 5 में 6 जोड़े 11x। तो 11x इज इक्वल 2310 और आगे 11 से इसको कट करूंगा तो 11 दूनी 22, एक बचेगा 11 कम 11 और एक 0। तो जो x की वैल्यू आई वो आई 210। आगे हमसे क्या पूछ रहा था कि 2310 लोगों को 3 पार्टियों में इस प्रकार बांटना है कि पहली पार्टी के 1/2, यानी कि देखिए पहली पार्टी का 1/2 बोलूं या दूसरी पार्टी का 1/3 बोलूं या तीसरी पार्टी का 1/6 बोलूं, लोगों की संख्या सब जगह क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो हम कहीं भी कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे हम a का 1/2 निकाल लें या b का 1/3 निकाल लें, तो वैल्यू क्या है सेम ही उनकी आएगी। ठीक, तो जो a की वैल्यू थी वो कितनी मानी हमने यहाँ पर 2x, यानी 2 इंटू एक्स की जगह में कितना पुट करूंगा 210, तो 2 गुणा 210 यानी कि a की जो वैल्यू आई वो कितनी आई
420। तो देखिए 2310 लोगों को 3 पार्टियों में बांटना था। तो पहली जो पार्टी का जो वैल्यू आई वो आई 2x, यानी 2 इंटू एक्स 210, 2 इंटू 210 बोले तो 420। तो ये पहली पार्टी की संख्या हो गई। ऐसे ही जो दूसरी पार्टी होगी वो होगी क्या, b की वैल्यू 3x है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई कितनी, 210, यानी कि कितना आ जाएगा ये 630। ये पार्टी बी। एंड पार्टी सी में जो लोगों की संख्या थी वो थी 6x, तो 6 इंटू एक्स की जगह 210, और देन कितना आएगा इंटू करके 1260। ये होगी वैल्यू सी की। तो इस प्रकार से बांटे हैं। तो किस प्रकार से बांटे हैं कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है आंसर में 420, बी की वैल्यू है 630 और सी की वैल्यू है 1260। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे जो भी स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। देखिए फ्रेंड, जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये लास्ट ईयर एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली बाय डेली जो है ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।